इसमें आपको इसी सेट का ही जरूरत पड़ेगा। ओपन फार्मिंग में मौसम का आजकल तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता है। आपके टोटल फार्म की कैपेसिटी क्या है? देखिए मेरे दोनों फार्म मिला के इसमें 13,000। सर एक कंट्रोलर है, जैसे भाई अपन बंद कर दिया, उधर का बंद हो गया, अच्छा है ना। हाँ। अब चालू किए, चालू हो गया। अच्छा, एक यहाँ बंद किए तो यहाँ फिर बंद हो गया। ये 2 नंबर यहाँ से स्टार्ट हुआ, 2 नंबर चल रहा है, ठीक है। अभी इसको बंद करके 3 नंबर करो, ये 3 नंबर चालू हो रहा है। तो पीछे उसका कवर लगा है, तो पंखा जैसे फैन चालू होगा तो ऑटोमेटिक वो खुल जाता है। ये जैसे कि अपने को टेम्परेचर बढ़ा है, अब उसको कम करना है, हाँ तो टोटल ये जैसे कूलर में जो चलता है ना सिस्टम, हाँ हाँ वैसी है। चल रहा है। हाथ लगा के देखिए ना, इसमें अभी देखिए हीट है ना, गर्म आ रही है। अरे हाँ, गरम है, गरम है। ये जनरेटर है 30 kV का है, 30। इसको बढ़ाने के लिए अपन यहाँ ये देखो नीचे ऐसा घुमाना पड़ता है, बढ़ रहा है ना। अच्छा, हाँ। ये ऐसा बढ़ाएंगे ना तो वो बढ़ते जाएगा। झुंड में वो झुंड में है, पी रही है, अभी पी रही है झुंड में। तो थोड़ा हाइट करने के लिए ये देखो भाई घुमा रहा है, हाँ चाचा का लड़का है, जैसे देखो हाइट ऊपर उठ रहा है ना। हाँ हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। पोल्ट्री के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ बहुत बेहतर वर्क कर रहा है और छत्तीसगढ़ का पोल्ट्री के लिए अच्छा खासा नाम भी है। अलग अलग जगह पर जैसे हम गांव-गांव घूमते हैं तो गांव-गांव आपको बॉयलर फार्म देखने को मिल जाएगा। अभी एक नया चलन हुआ है कि अभी सोनाली और कड़कनाथ के फार्म आपको गाँव-गाँव देखने मिलेंगे। लेकिन जब किसी गाँव से आप गुजरेंगे छत्तीसगढ़ में तो 1-2 गाँव के बाद आपको 5,000-6,000 कैपेसिटी के बॉयलर फार्म देखने को मिलेंगे। वैसे ही एक इसी सेट के बॉयलर फार्म पर मैं खड़ा हूँ और ये हम इस दरमियान पे बलौदाबाजार जिला कवर कर रहे हैं। बलौदाबाजार जिला कवर करने के दरमियान हम ये हथबंद के पास एक फार्म में पहुंचे हैं और ये जो फार्म भाई साहब का है उनसे मैं परिचय पूछता हूं। नमस्कार जी। कमलेश कुमार नेताम सर मेरा नाम। अच्छा, कमलेश कुमार नेताम जी का है। और ये फार्म के सेट की डिज़ाइन क्या है? इसकी डिज़ाइन सर देखिए 2 पार्ट में है। हाँ। एक तो बना है अपना 200 बाई 33, हाँ। और उसे जस्ट बगल में 60 फीट के अंतराल में वो बना है 180 बाई 132। अच्छा, क्या क्या कैपेसिटी की है? कैपेसिटी सर एक जैसे मैं बताया आपको कि जो 200 बाई 33 है उसमें अपना 6,500, और 180 बाई 28 में है उसमें 6,000। 6,000। हाँ जी, ठीक है। और जो सारा बता रहे हैं ये फीट में बता रहे हैं ना, साइज को? साइज को फीट में बता रहे हैं। और भाई साहब हैं उनसे पूछते हैं। आपका नाम? दिनेश कुमार ध्रुव अच्छा जी। ये आपका भी पोल्ट्री फार्म है? बाजू फार्म है जी, बाजू में ही लगा है, मेरा भी लगा है। आपके फार्म का साइज क्या है? वो जी मेरा है 40 बाई 200, 200 फीट। अच्छा जी। और आपके पोल्ट्री फार्म का क्या नाम है? मेरा पोल्ट्री फार्म का नाम है PL पोल्ट्री फार्म बुचीपार। दामन बोर्ड बुचीपार दोनों खार ही आता है। दोनों खार आता है? खार मतलब खेत के बीच में है, ठीक है। आपका जिस फार्म पे हम खड़े हैं अभी उस फार्म का क्या नाम है? रेडी पोल्ट्री फार्म। रेडी पोल्ट्री फार्म है, ठीक है। और भाई साहब है, तो क्या नाम है? मुरारी पाल ग्राम कुकराचंदा। अच्छा, ये भाई साहब अभी ये जो रोड है, ये रोड दिखा वारिस, ये रोड से गुजर रहे थे बुची पार से, तो वो बोले शौक से तो फिर इनको भी लगा कि है ना। हाँ। खड़े होना चाहिए तो खड़े हो गए शौकिया तौर से, ठीक है। तो ये रोड कहाँ जाएगी? ये सर ये रोड जो बुची पार से होते हुए रोहरा से भाटापारा। अच्छा। और आप इधर जाएंगे ना हाँ। तो आपको पड़ेगा मुभट्ठा, हथबंद और तिल्दा सिमगा। तो ये कौन सा जिला है? ये जिला बलौदाबाजार। बलौदाबाजार ही है ना? हाँ जी, हाँ। ठीक है, बलौदाबाजार जिला है। भाई साहब का पोस्टर जरा मैं दिखा दूं। और ये देख रहे हैं रेड, सामने देखेंगे रेडी पोल्ट्री फार्म। रेडी पोल्ट्री फार्म, दामन बोर्ड बुची पार, और प्रोपाइटर लिखा है कमलेश ध्रुव और राजेंद्र ध्रुव, ये नाम लिखा हुआ है ना? अभी हम चलते हैं फार्म के अंदर और समझते हैं और चलते चलते बातें करते हैं। ठीक है। ये देख रहे हैं, ये सामने पूरा शेड है और इस शेड के बारे में हम डिटेल पे भी आपको समझाएंगे कि किस तरीके से वर्क करता है। इसी सिस्टम वाला शेड ये हम आपको समझाएंगे। और ये देख रहे हैं 2 शेड जो बात कर रहे थे भाई साहब, वो 2 शेड आपको दिखाई दे रहा है ना? ये है ना, बीच में जगह जो छूटा है वो कितना होगा? सर 60 फीट है ये। अच्छा। और ओपन फार्मिंग में 60 फीट रहता है, इसी में उतना ही रहता है। एक्चुअली मेरा पहले ओपन था। अच्छा। अब ओपन के हिसाब से मैं इनका जो डिस्टेंस है ना, हाँ। उसको थोड़ा दूर किया हूँ, और वो इसी में उतना ही रहता है। इसी में अपन 30 फीट जो होता है ना, हाँ। 30 फीट के हिसाब से अपन उसको डिस्टेंस मतलब दूरी रख सकते हैं। अगर अपन एक फार्म के बगल में अगर दूसरा फार्म बनाना चाहते हैं ना, तो 30 फीट की दूरी में। और अगर अपने तीसी के लिए है, ओपन के लिए 60 फीट 50 फीट ये जरूरी है। अच्छा। क्योंकि जो उनका जो भी है, जो वायरस है, जो उनका जो एक जो मतलब वो
कंसल्ट मत हो, ऐसा करके। अच्छा, ये वर्करों के रहने के लिए रूम है। अच्छा, हाँ हाँ, वर्करों का रूम है और ये बगल में दाना भी रखते हैं इसमें। इधर दाना रखते हैं। दाना कहाँ है ये? अच्छा, अभी दाना इनका आया है। हाँ, दाना आया है, अभी गाड़ी आप देखिए सामने में खड़ी थी। हाँ हाँ। और ये जो दाना आया है ये स्टार्टर है। अच्छा, है ना। और जो ये दाना है, ये जो लिखा नहीं है ये ऐसा करके, हाँ, ये प्री स्टार्टर है। अच्छा। प्री स्टार्टर मतलब बोलने से अपन इसको, जैसे बच्चा आता है, चूजा आता है, तो जैसे चूजा आएगा तो उसको शुरू में 8 से मतलब फर्स्ट दिन से अपन 10-12 दिन तक के अपन प्री स्टार्टर खिलाते हैं। अच्छा, क्योंकि मेरे एक फार्म जो है आपको मैं दिखाऊंगा आगे चल के, हाँ, वो आज ही डला है बच्चा उसमें, आज ही है ना, आज चूजा है, आज ही आया है। हाँ, हाँ। उसके लिए है। और ये है जो 20 दिन के लिए जो चूजा है तैयार हो रहा है, ये उसके लिए प्री स्टार्टर। ये कौन सी कंपनी का है? ये सौरी कंपनी का सर। ठीक है। और ये ऊपर जो हम देख रहे हैं वो गैस ब्रूडर है क्या? एक गैस ब्रूडर है और एक्चुअली होता जैसे लाइट चलेगा ये, हाँ, तो गैस, गैस में तो लाइट का कम ही नहीं रहता है ना, हाँ। तो इसलिए अपन एक गैस ब्रूडर के भी इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी के लिए। और ये सब वो जो इसी वाला शेड है उसके फैन है? नहीं सर, ये एक्चुअली क्या था, ओपन था मेरा, ओपन फार्म, तो उस समय ये लगाए थे इसको। उस समय अब लगाए इसी हो गया तो उसमें आप देखेंगे। अच्छा, चलते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, डिटेल के साथ हम आपको दोनों सेट समझाएंगे, लेकिन उससे पहले कहूंगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर ले। अच्छा भैया, सबसे पहले ये बता, खेती खार कितनी है? सर मेरा एक्चुअली मैं रहना बिलासपुर में रहता था, और हमारे जो पूर्वज थे, दादा पिताजी का, उनका ये पुराना गांव है। अच्छा, और मैं रहता था बिलासपुर में। हाँ, तो मैं सोचा कि भाई देखो कुछ करना है तो गांव में करे, हाँ, और गांव वाले को रोजगार मिले। हाँ, इस उद्देश्य से मैं सोचा कि गांव में करते हैं अपना कुछ भी व्यवसाय। इस हिसाब से यहाँ पे मेरा पुराना गांव पैतृक गांव है बुची पार, तो मैं यहाँ पे डाला अपना जो भी यूनिट था फार्मिंग का, मुर्गी फार्मिंग का। मतलब खेती बाड़ी का? खेती बाड़ी सर अब ऐसी है कि खेती बाड़ी 7-8 एकड़ है मेरी। अच्छा, 7 एकड़ है आपका? हाँ, इसका छोड़ के। इसको छोड़ के। हाँ, हाँ। तो ये जो फार्म हम देख रहे हैं, ये पूरा जो फार्म है ये तकरीबन कितने बड़े जगह पे बना है? ये वैसे 1.25 एकड़ का है, और साइड में और ज़मीन बची है उसमें। पीछे जो आप देखेंगे तालाब था, खदान था वैसे, गिट्टी खदान, अब तो बंद हो गया है। और उसमें भविष्य में वैसे मछली पालन का है, लेकिन अपन सोचे कि इसको पहले अपन सक्सेस कर लेते हैं, और समझ में भी आ गया है जैसा भी है उस हिसाब से फिर मछली पालन भी करेंगे। अच्छा, तो ये फार्म आपका कितने साल से चल रहा है? ये सर मेरा 5 साल से। 5 साल से चल रहा है? हाँ। तो कोरोना के दरमियान भी चला है? कोरोना के दरमियान सर एक्चुअली में मैं नहीं डाला था। ऊपर वाली की देन है कि जैसे भी सिचुएशन जमा मेरा, तो मैं मेरा बच्चा नहीं डाला था, चूजा नहीं डाला था मेरा, तो उसमें बच गया थे? बच गया मैं। ठीक है, उसमें बच गए थे। ठीक है, और ये पूरा सेटअप है, और अंदर हम चलते हैं और अंदर चल के डिटेल पे समझते हैं कि ये सेट कैसे होता है। इधर बच्चा है क्या? हाँ, इधर आज ही आया सर, आज ही आया चूजा। तो ये भी देखते हैं, भाई साहब पहला से दिन साथ में बात भी करते हैं, आइए। अच्छा, हम अंदर जाएं उससे पहले एक चीज़ बताइए। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ। हाँ, इसी फार्म है, अन्य अगर ओपन फार्म भी है, हाँ। इसमें सबसे बहुत बड़ी सावधानी वाली बात है कि फार्मूलिंग, जैसे कि कोरोना काल में जो अपन क्या बोलते हैं उसको, सैनिटाइज़र जो करते थे ना, हाँ, वो सैनिटाइज़र ज़रूरी है। हाँ। तो सैनिटाइज़र लिया भाई। हाँ, है ना। हाँ, हाँ। हाँ। अच्छा, एक चीज़ तब तक बताइए कि ये जो शेड हम देख रहे हैं, ये शेड की हाइट क्या होगी? सर इसकी हाइट अभी तो मेन उसमें जाएंगे ना, बरामदे में, मतलब जो रहता नहीं ऐसा, हाँ। उसमें जाएंगे तो है मेरा 12 फीट। अच्छा। और ये है 10 फीट। 10 फीट। अच्छा, इधर जैसे हम बाहर से देख रहे हैं, तो बाहर से देख रहे हैं तो इधर ये पूरा लोहे का स्ट्रक्चर खड़ा करके ही इसको खड़ा किए हैं क्या? ये लोहे का स्ट्रक्चर जैसा नहीं, मेरा पहले उद्देश्य था कि ओपन फार्मिंग का। अच्छा, है ना। फिर मैं देखा कि भविष्य में, मेरे को बताया जो जानकार थे, हाँ। कि बोले भविष्य में आपको इसी सेट का ही ज़रूरत पड़ेगा, और जो भी भाई फार्मिंग करना चाहता है ना, वो इसी फार्मिंग करेगा, वही उसका मतलब सक्सेस रहेगा वो। अच्छा। और इसमें ऐसी बात है कि ओपन फार्मिंग में मौसम का आजकल तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता है। उस उतार चढ़ाव में मेंटेनेंस करते फार्मर, जो भी फार्मर भाई है, मेंटेनेंस में बहुत टाइम लगता है, मतलब वो फिर अपना जो रिजल्ट ख़राब होता है, FCR ख़राब हो जाता है उसमें। अच्छा। हाँ, तो मैं सोचा नहीं, जो बन गया अपन इसे डाल देते हैं ऐसा करके। अच्छा, तो आपने FCR की बात की, हम अंदर चल के और बातें करेंगे, लेकिन FCR को समझा दीजिए। सर FCR ऐसी होती है, जैसे मैं अभी तो डाल रहा हूँ कंपनी में, हाँ।
और कई प्राइवेट भी डालते हैं। कंजप्शन फूड कंजप्शन रेशियो FCR का मतलब ये है कि एक निश्चित बोरे में आपको उस चीज़ें को इतना बड़ा करके देना है। हाँ मान लो जैसे एक चूजे को बड़ा करने में 2 किलो करने में या 2 प्लस करने में हाँ हमको 3 किलो 100 ग्राम हाँ दाना की खपत एक कंपनी अनुमान में कंपनी लगाती है। उस हिसाब से हमको कंपनी जो है दाना प्रोवाइड करती है कि इतने में आपको 2 प्लस करके देना है। अच्छा हाँ, उस हिसाब से अगर उससे हम ज़्यादा जाएंगे हाँ तो वो फिर हमारे नुकसान में हो जाएगा, FCR बढ़ जाएगा। FCR बढ़ना मतलब ये है कि कम दाने में जितना ज़्यादा हम प्रोडक्टिविटी, जितना वेट लाएं, यही हमारा मतलब उसमें फार्मूला है, टारगेट है, उतना ज़्यादा हमारा पैसा बनेगा। कंपनी उसको हमको प्लस करके देती है। अच्छा, तो आप दोनों कौन से कंपनी से पालते हैं ये बताइए? सौरी दोनों सौरी कंपनी है। सौरी फूड प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा हाँ, और छत्तीसगढ़ी में कहावत है गाय हम और सारा ये अम्मा है कर बाटो। अरे दोनों मिल के करतन काम ला। सारा बाटो दोनों मिलके सारा बाटो कंपनी के नाम रखबो भाई सब। इन्हीं का आशीर्वाद से एक और जैसे वैसे सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन बिजनेस लाइन में कहावत है कि धंधा का अगर किसी ने आपको फार्मूला बता दिया तो आप सक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने बहुत सपोर्ट किया और जस्ट इन्हीं के बाजू में इन्होंने ये सब एक पूरा 8,000 स्क्वायर फीट में एक 10,000 कैपेसिटी का एक ऐसी फार्म जो है इन्हीं के आशीर्वाद से ही ये हुआ है। और एक मित्र है हमारे रंजीत यदु सर, वो भी गए, उनका बहुत बड़ा गाइडलाइन किया भैया ते सारा हरस होकर अगर सपोर्ट नहीं कर ही तो दीदी एलजीएन खान नहीं दी भाटो होते तब बात अलग रही से। ठीक है, सारा तकलीफ ला मैं समझौता। ठीक है, ठीक। तो ये सारा वाटर फार्म आजू बाजू में भाई। ठीक है, लास्ट का जी सैनिटाइजर ला गोड़ माँ हाथों में डाल दे। हाँ तुम डाल दे, यही अभी यही काम करा थेगा पूरा, डाल दे गोड़ों में इनकरो मन के डाल दे भाई, हमारे लड़का है। अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं। अच्छा, ये जो एक चीज और मैं देख रहा हूँ, ये जो बनाए हैं इसको जरा समझाइए। ये कॉर्नर करके अलग से दिए हैं क्या? कॉर्नर सर इसमें ऐसी बात थी कि अपन मान लो फार्म के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो इसमें पहले बना था फार्मोलिंग डालने के लिए और पानी भरा रहता था। चूंकि जो लेबर है ना उनको आने जाने में बहुत परेशानी हो रहा था। अच्छा। तो अब क्या करते हैं कि फार्मोलिंग रखो, अंदर जा रहे हो तो पैर में से छिड़काव कर दो, हाथ में शरीर में ऐसे छिड़काव करके फिर चलो अंदर चलो, ऐसे टाइप से। आइए। तो अब हम इसकी भव्यता को देख रहे हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो लाइटिंग लगी है, तो सवाल लाइट से ही शुरू करते हैं। इसमें बिजली का बिल कितना आता है? सर वैसी है, बिजली का बिल ऐसा है कि जब पहले फर्स्ट था ना, उसमें करीब 8 से 10 हज़ार आता रहा। अभी 10 से 15 हज़ार के बीच में आता है। 10 से 15 हज़ार बिजली का बिल हर महीने। अच्छा, कितना रुपया यूनिट है? यूनिट 8 रुपया, और क्योंकि कमर्शियल है 8 रुपया और 25 पैसा 50 पैसे के हिसाब से आता है। अच्छा, हाँ ठीक है, वो छत्तीसगढ़ का रेट बता रहे हैं। ठीक है, अभी अंदर हम बोले तो इसकी लंबाई चौड़ाई आपने एक बार तो बताई है, फिर भी हम पूछना चाहेंगे। हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि लंबाई है 180 फीट। अच्छा, और इसकी चौड़ाई है 28। चौड़ाई 28। लेकिन अगर इसी फार्म का आदर्श माप वो 40 फीट और लंबाई जितना भी रख सकते सुविधा अनुसार अपने जो जमीन के हिसाब से। हम लोग का है जैसे मेरा वाला फार्म जो है वो 40 रखे हैं, अपन फ्रंट है और बैक अब जितना ले जाओ उतना मतलब कैपेसिटी जो है बढ़ते जाएगा। अच्छा, हाँ, 40 एक मानक अच्छा बोला गया है इसी फार्म में। अच्छा, और ये ऊपर स्क्वायर पाइप का कैंटिलीवर आपने बनाया है, फिर ऊपर में भी स्क्वायर पाइप है, उसके ऊपर में सीट डाला हुआ है ना, एस्बेस्टर की सीट डली हुई। ठीक है, तो इसको पूरा समझेंगे हम इसके सेटअप को, लेकिन ये बताइए कि ये एक सेट बनाने में कितना खर्चा बैठा है? वैसे सर देखिए, एक सेट बनाने में पूरे कंप्लीट बता रहा हूँ आपको 400 स्क्वायर फीट, मतलब 400 रुपया पर स्क्वायर फीट लगेगा। मतलब इसमें अपना पाइपलाइन है और ठेके में बोला जाए, ठीक, मतलब टोटल कंप्लीट है ना। अच्छा, और जैसे कि अपना जो वो बना है, दीवार बना है और सीट है, ये जो कैंची जो बना है, ये सब मिला के 400 स्क्वायर फीट के हिसाब से जितना आपका लंबाई चौड़ा कर सकते हैं। ये अच्छा, लेकिन जैसे बनाना है, मेरा अभी बना है 6 महीने ही हुआ है, तो मेरा फार्म में खर्चा लगभग मतलब 40 बाई 200 में बनाने में 35 से 40 लाख लग गया। ज़मीन के अगर इंक्लूड करेंगे तो 40 तक आ जाएगा। और 35 लाख आपको विद जनरेटर DG 30 kV का जनरेटर, क्योंकि इसमें
प्रॉपर आपको 24 घंटे लाइट चाहिए। थोड़ी भी देखिए, आप देख सकते हैं आसपास कोई और साधन नहीं है निकालने का, हवा निकालने का, तो एक जो है एग्जॉस्ट ही है। तो एग्जॉस्ट और लाइट का रहना बहुत जरूरी है इसमें। अच्छा, इसी वजह से इसमें खिड़कियां तो है नहीं, ये तो क्लोज है। क्लोज है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 1 स्क्वायर फीट बनाने में 400 रुपया इसी वाले में लगता है। ठीक है, अगर हम इसको ओपन करते तो 1 स्क्वायर फीट में कितना आता है? 250 रुपया। 250 रुपया, तो ये जस्ट डबल हो जाता जस्ट है। डबल हो जाएगा। ठीक है, ये इसी का फुल फॉर्म क्या है भाई? इसी का है एनवायरमेंटल कंट्रोलर फार्म। अच्छा, ये है कि एनवायरमेंटल को कंट्रोल करता है। आप जितना भी टेम्परेचर चाहें वो, ये कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल ला के आपको दे देता है। अच्छा, सेंसर लगे हुए हैं उस हिसाब से। इसी वजह से ही इसको ईसी फार्म बोला गया है कि आप जब भी चाहें उसका आप टेम्परेचर जो है, गर्मियों में भी, अधिकतर गर्मियों में 44-45 टेम्परेचर रहता है, उतने में भी ये फार्म जो है आपको अंडर 30 या 25 तक में गिरा के दे देता है टेम्परेचर। जो जैसे चिक्स जैसे बड़े बड़े होते हैं तो इनको टेम्परेचर जो है ठंडा चाहिए, ठंड। तो उस मौसम में भी वो ये अंदर का वातावरण जो है 24-25 रह जाता है, जबकि बाहर गर्मी रहता है 44-43, उसमें भी ये 24-25 के अंदर में ले आता है। अच्छा, ये बिल्कुल एक एसी रूम जैसा बनाते हैं हम, एसी कमरा वैसा ही बना हुआ है। बाहर से ना तो हवा अंदर आ रही है, ना अंदर से बाहर जा रही है। जो भी हवा अंदर से बाहर जाएगी वो उधर फैन लगे हैं उनके सहारे जाएगी। अभी हम सिस्टम को एक एक करके बारीकी से समझ लेते हैं ना। पहले ये कंट्रोल पैनल से चालू करते हैं। ये पैनल है, पहले सिस्टम समझते हैं फिर मुर्गियां समझेंगे। ये क्या है? सर ये कंट्रोलर है। हाँ, और इसमें ऑटोमेटिक कंट्रोलर है ये। अच्छा, माल बाई द वे, जैसे कि अपने को लाइट गोल हो गई, हाँ जनरेटर तो है ही अपने पास, हाँ। वो जनरेटर चालू हो जाता है। हाँ, और उसके बाद अपने को मेन, मैं आपको बताया, पहले बताया कि इसमें मेन होता है फार्मिंग लाइन में टेम्परेचर कंट्रोल करना। हाँ, तो अपने को अपन सेट कर दिए इसको कि अपने को फार्मिंग का जो भी डेट है ना, डेट वाइज 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जैसे के हिसाब से अपन सेट कर दिए। सेट के हिसाब से ऑटोमेटिक फैन चालू हो जाएगी। अच्छा, और कूलिंग चालू हो जाएगा। अच्छा, हाँ, तो मतलब फैन भी अपने आप चालू हो जाएगा। हाँ, हाँ। टेम्परेचर गिरेगा या अप जाएगा तो हाँ, हाँ, जैसे मान लो, जैसे अपने को चाहिए 28 टेम्परेचर, हाँ, 28 से ऊपर हुआ हाँ। तो फैन चालू हो जाएगी। अच्छा, 28 से नीचे हुआ तो फैन बंद हो जाएगा। हाँ, और जो पानी वाला जो है, हाँ, जो हनी पेड जो लगा है, हाँ, वो भी अपना चालू हो जाएगी, वो कूलिंग वाला मोटर। अच्छा, मोटर का तो ये ऑटो कट सिस्टम पे चल रहा है ये। और ये जो देख रहे हैं यही टेम्परेचर होगा क्या? 24 टेम्परेचर लिखा है। अभी तो आज मैं बताया ना आपको क्या चूजा है मेरे यहाँ। हाँ, इस फार्म में हाँ, तो कंपल्सरी चल रहा है 24, क्योंकि अभी मौसम खराब है। हाँ, तो ठंडी है और लाइट भी गोल हो रहा है। और जनरेटर में ऐसा है कि ऑटोमेटिक तो है ही है, तो कंपल्सरी तब बताएगा, लेकिन अभी सेट नहीं हुआ क्योंकि आज ही आया है इसलिए। अच्छा, ये सारे सेट करने के सेट बता करने रहे हैं के, इधर जो दिया हाँ, हुआ हाँ है। जी। अच्छा, ठीक है। और इसके सेंसर कहाँ पे हैं? ये जो सेंस करता है ये जरा समझा दीजिए। सर यहाँ पे 2 सेंसर लगे हैं। हाँ, एक यहाँ पे है, हाँ, और एक और आगे बीच में है। अच्छा, इस तरीके से सेंसर अलग अलग जगह पे लगे हाँ, हुए 2 हैं सेंसर लगा है यहाँ जो टेम्परेचर को सेंस करके। नीचे चूंकि बर्ड्स रहते हैं, हाँ। तो इस वजह से इसको नीचे ही दिया गया है, इसकी हाइट को नीचे ही दी गया है, ताकि बर्ड्स का कंट्रोल, मतलब बर्ड्स का ही टेम्परेचर। अभी हम ऊपर में है तो ऊपर अलग रहेगा, नीचे ये धरातल में है तो नीचे में अलग रहेगा। नीचे जरूरत है। ठीक है। और फिर अब हम थोड़ा सा चालू करके देखना चाहेंगे, फिर बंद कर देंगे। कैसे चालू करते हैं ये जरा मुझे दिखा दीजिए। मैं एक इलेक्ट्रिशियन रखा, हाफ इलेक्ट्रिशियन अच्छा, है ना। और ये है ये सारा जो सिस्टम है ये आप देख रहे हैं, ये है 3 पार्ट में है। हाँ। लाइट बंद करूँ क्या? लाइट हाँ, लिफ्टिंग के समय 1 में, 2 3 लिफ्टिंग के है समय ना। में भी करना ये 3 पार्ट में, जैसे भाई अपन बंद कर दिए, उधर का बंद हो गया, अच्छा, है ना। हाँ। अब चालू किया, चालू हो गया। अच्छा, एक यहाँ बंद किए तो यहाँ फिर बंद हो गया। अच्छा, ये लाइट क्या है? लाइट का है, ऐसा करके ये लिफ्टिंग के समय ये- काम आता यहाँ है। जब है ना। लिफ्टिंग करना है तो चूजे जो है एक जगह बैठ जाते हैं। हाँ। लिफ्टिंग के वक्त जो है, अच्छा, चूजा उठाना है उस वक्त, हाँ, चूजा उठाना है उस या वक्त में। मुर्गियाँ निकालनी है उस वक्त। हाँ, उस वक्त जैसे लाइट अपन बंद कर दिए, उधर का चालू रख दिए, हाँ। क्योंकि बाकी मुर्गियां जो है आदत हो जाती है उनको लाइट में रहने का। अच्छा,
और ये भी है कि फीड रेस्ट कराने में लाइट का बहुत अच्छा योगदान है। जैसे इनको रेस्ट कराना है, फीड रेस्ट, तो लाइट अपन कुछ देर के लिए बंद कर दिए, तो बंद होने से, लाइट बंद होने से जो है मुर्गियाँ जो हैं एक जगह बैठ जाती हैं, खाना भी नहीं खाती अचानक, और लाइट जब आता है तो वो फिर अपना हलचल चालू कर देती हैं। अच्छा। और लाइट बंद होने से हड़बड़ाती नहीं है। जैसे एक मुर्गे पकड़ के ले जाते हैं 2 मुर्गे, तो बाकी मुर्गे जो है डिस्टर्ब होते हैं। और उस वक्त इनको जो है एक बोला गया है शॉर्ट अटैक जो आता है बोलते हैं उनको, एक हेजिटेशन की वजह से वो नहीं आता। एक जैसे इधर का लिफ्ट करना है अपने को, तो हम यहाँ के ही लाइट चालू बंद करेंगे, उधर का हम चालू रखेंगे। अच्छा। तो उधर की मुर्गियाँ जो है अपने हिसाब से ठीक रहेंगी, इधर की जो है चुपचाप एक जगह बैठ जाएंगी ताकि उनको पकड़ने में दिक्कत नहीं जाती है। तो ये भी एक इसमें सुविधा दिया गया है, फायदा है। ठीक। ये है लेखू नेताम, मेरा भतीजा है। अच्छा। और ये सारा जो बिजली का जो भी सिस्टम है यही ऑपरेट करता है। अच्छा। तो आप जैसे अभी पूछ रहे थे कंट्रोल के तो बारे में, एक चीज बताओ, तुमन सब आदिवासी भाई ला आपस में जोड़ के करत हो, ऐसे लगा थे हैं कारो सारा है। नहीं ये भतीजा ये है। जो है साहू है। नहीं हाँ, अरे लेकिन भतीजा है ना, हमारे नहीं, भतीजा है ना भाई। हाँ, देखो सबो चेक किया ना मन का टेंशन होता है नहीं भाई। मैं एक्चुअली मेरा सोच थोड़ा दूसरा है। हाँ, बताओ बताओ। क्योंकि मैं समाजवाद को मानता हूँ मैं, हाँ। है ना। हाँ। समाजवाद को मानता हूँ मैं, हाँ। जातवाद को नहीं मानता। कर्म से सब महान है, जो अच्छा करेगा वो अच्छा बनेगा। यही तो छत्तीसगढ़ की खूबसूरती भी है, यही तो हम छत्तीसगढ़ियों की खूबसूरती है। ठीक ठीक, जो आप बोल रहे हैं ना वही खूबसूरती है हमारी। ठीक है। अच्छा, और ये भतीजा बताया कि मेरा। ले भाई आप बता दिए ऊपर भतीजा। हाँ ले बता भाई, कैसे वो चालू कैसे होते तेरा बताना जी। पंखा? हाँ पंखा एमा हाँ लेकर फिर नंबर 1 रुक ना, 1 ला चालू करना होती दिखाबो ना मन आई का हरी। थोड़ा हट तो भाई, वो 1 नंबर चालू हुआ है ना। ठीक है, करीब जाके हम और दिखाएंगे, अभी आपको दूर से दिखा रहे हैं। अभी 1 नंबर चालू हुआ। हाँ। अभी 2 नंबर चालू करो। ये 2 नंबर, ये 2 नंबर यहाँ से स्टार्ट हुआ, 2 नंबर चल रहा है। ठीक है, अभी इसको बंद करके 3 नंबर करो। 3 ये नंबर, 3 नंबर चालू हो रहा है। ठीक है, और एक और करो, ये चौथा चालू हो गया। ठीक है, 4 फैन उधर लगे हैं, है ना भैया। ठीक है, ये फैन की कहानी हो गई। अब इसको बंद कर दो। अभी मुझे भैया कूलिंग सिस्टम जरा समझाओ। हाँ, ये कैसे होता है? ये तरफ रखेंगे ना ऑटोमेटिक हो जाएगा, हाँ, इधर मैनुअल हो जाएगा। टेम्परेचर में चलेगा। अच्छा, जरा इधर दिखा दे तो भैया, आओ तो। अच्छा, ये क्या करता है भैया, जरा समझाओ। इसमें पानी आ रहा है। हाँ। ये जैसे कि अपने को टेम्परेचर बढ़ा है, अब उसको कम करना है। हाँ तो टोटल ये जैसे कूलर में जो चलता है ना सिस्टम, हाँ हाँ, वैसी है। खस है कूलर का, समझ लो बस ऐसे ही हाँ, समझ सेम के टू सेम, है चले। ना। अब ये जो जैसे जिसकी लंबाई है, हाँ। मान लो 40 फीट लंबाई है ना। हाँ। तो 40 फीट के हिसाब से, मतलब जो फार्म का अपना जो साइज है, हाँ, उस साइज के हिसाब से इसका जो डिजाइन डिजाइन डिसाइड होता है। डिसाइड होता है। हाँ, ठीक तो है। अपना जैसा भी फार्म का साइज है, हाँ 180 बाई 28, हाँ। उस हिसाब से इसकी लंबाई है 40 फीट, 30 फीट, है ना। 30 फीट, 30 से 40 फीट। तो अब अपन जैसे लड़का बताया भतीजा मेरा हाँ, कि कितना अपने को टेम्परेचर मेंटेनेंस करना है, तो उस हिसाब से 2 मिनट, 5 मिनट, 1 सेकेंड ऐसा सेट कर देंगे ना। हाँ। तो फिर उस हिसाब से बंद चालू होते रहेगा। पानी का भी बचत होता है बंद चालू रखने से। हाँ। 1 मिनट बंद, 1 मिनट चालू रहेगा। वो वहीं से सेट हो जाता है। वही सब है। ठीक टेम्परेचर के है, हिसाब। ठीक है भैया। अभी ये हम देख रहे हैं, ये पानी का टंकी है। हाँ जी। ठीक है, ये पानी का टंकी है और इससे टंकी से पानी नीचे तक आता है। तो ये अपने आप जाता है क्या, जो सिस्टम मैं देख रहा हूँ? नहीं, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, हाँ ये जो है ना, हाँ इसमें जो नीचे लगा है, हाँ ऐसा करके ये ऐसा एडजस्ट करेंगे ना। हाँ। अभी तो आज फर्स्ट दिन है, करके इसको चालू नहीं किए, अपन 10 दिन बाद हाँ। ये शुरू हो जाएगा निप्पल लाइन। तो यहाँ पानी भरेगा जाके क्या होगा? नहीं,
एक्चुअली क्या है, चूजे और जब बड़े हो जाएंगे बर्ड्स ना, तो ऐसा ऐसा चोंच मारेंगे उसको। अच्छा चलो वो वाले फार्म में जाएंगे तो हम देख हाँ लेंगे। हाँ, वहाँ जाएंगे तो देख लेंगे। चोंच मारने से क्या है, पानी ऑटोमेटिक वो चूजा सीख जाता है चोंच मारना, तो वो जब वो एक दूसरे चूजे को देख के वो चोंच मारता है, तो बाकी सब चूजे जो है इसी में पीना चालू कर देते हैं ऑटोमेटिक। अच्छा, वो वाले फार्म पे जाएंगे तो इसको हम समझ लेंगे। वो लोग उसमें पी भी ठीक रहे है, हैं वो लोग। पी भी रहे हैं, ठीक है। और ये टंकी आप देख रहे हैं, तो इसमें वेट भी दिया है, काउंटर वेट जैसा है ये। ये बीच में वो लगा है एडजस्टिंग। अच्छा, ऐसा घुमाएंगे ना तो जितना नीचे करना है, जितना ऊपर करना है। जैसे जैसे बर्ड्स बड़े होंगे वैसे वैसे इसको नीचे से ऊपर ऐसे उठाते उठाते उठे। चलिए वो फार्म में जाएंगे तो हम उसको करके देखेंगे भी। ठीक है, अभी चूजों तक चलते हैं और चूजों को समझते हैं। तो भैया हम चूजे के पास चलेंगे, लेकिन इसको समझते हैं, इसको क्या बोलते हैं और इसकी क्या उपयोगिता है। सर ये ऐसी बात है कि ये धान का पुलाव है, छिलटा है ना। और इसको देने से मतलब है कि जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, अपन जैसे अगर मान लो बारीक रखते हैं तो चूजा का या मुर्गी का जो टांग रहता है ना, तंगड़ी, वो इससे मजबूत होता है। अगर इसको नहीं डालेंगे ना तो जैसे कि पोलियो का रस टाइप का हो जाएगा, ये पतला पतला हो जाएगा टांग उसका। तो इसलिए इसको देना जरूरी है। और प्लस एक और चीज़ है कि इसमें बरसात हो, गर्मी हो या ठंडी के समय हो, ये जरूरी है। इससे गर्मी भी होता है क्योंकि भूसा है ना, तो ये जरूरी है। मतलब क्षेत्रवाद हिसाब से छत्तीसगढ़ में धान बहुताय में होता है, इसलिए यहाँ पे धान का छिलटा मिल जाता है। आप यूपी बिहार में जाएंगे तो वहाँ गेहूं का पुला जो रहता है, गेहूं का जो निकलता है डंडा बारीक बारीक, फिर उसको वहाँ पे उसका उपयोग करते हैं। कहीं कहीं पे मैं लकड़ी का भी भूसा देखा हूँ। हाँ, जो देखो लकड़ी का भूसा ऐसा कि कम संख्या में मिलता है। धान और गेहूं का जो है वो बहुताय है तो मिलना ही है, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, यहाँ धान इस्तेमाल करते हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ में ये प्रायः भी एक सब इसका एक अच्छा प्लस है कि जैसे मल वल जैसे ये त्यागते हैं, हाँ। तो इसी में ये फैल के ये हो जाता है, बार बार साफ करने की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, भैया ये इलेक्ट्रिक बूडर लगा है क्या। इलेक्ट्रिक बोल्डर है और प्लस जापान लाइट भी लगा है। अच्छा, तो अभी एक आध ब्रूडर जैसे हम वहाँ जा सकते हैं बिल्कुल, क्या। बिल्कुल, क्या चलिए तो। ये आज का है। हाँ हाँ हाँ, अभी करीब 9 बजे 9-10 बजे के बीच में आया चूजा। ये देखिए, ये इसी वजह से लाइट का उपयोग किया जाए क्योंकि इनको हीटनेस चाहिए, गर्मी चाहिए। अच्छा। तो ये बल्ब 200 वाट का है, इसके आसपास ये स्वयं आ गए ताकि इनको गर्मी चाहिए। तो जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे इनका टेम्परेचर जो है गिरते जाता है। इनको मतलब 30 दिन आएंगे तब इनको कम टेम्परेचर में रखना पड़ता है, 24-25। इसी वजह से जो है एसी जो है इस अब पोल्ट्री बॉयलर पोल्ट्री फार्म में ये भविष्य है। एक हिसाब से हम बोले जाए तो इसी फार्म जो है ये भविष्य कहा जाता है। और पानी बरसात से भी बहुत सारा सुरक्षा हो जाता है, बार बार पर्दा ऊपर नीचे करने से सहूलियत है। अपना अंदर रह गए बढ़िया ये है, तो बाहर के वातावरण से इसका कोई मतलब नहीं, अंदर के ही वातावरण से इसको हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक ब्रूडर देखेंगे, लेकिन उससे पहले चूजे के विषय पे समझा दीजिए। जैसे आज चूजा उतरा है बोल रहे हैं, तो चूजा जब उतरता है तो एक फार्मर को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या क्या एक्टिविटी करनी चाहिए। चूजा आने वाला है तो उसके पहले अपने को तैयारी ये करना पड़ता है। माल जैसे कि अपना पुराना लिफ्टिंग हो गया, मतलब बिक गया, तो उसके लिए भूसा जो भी रहता है उसका बीड वगैरह उसको तो बाहर कर देते हैं, जैसे लेना रहता है ले देते हैं, डंप कर देते हैं। चूना का फिर पुताई करना पड़ता है। पूरा फार्म पे चूना पुताई हुआ है। उसके बाद फार्मोलिंग का पूरा छिड़काव होता है। हाँ, आग जल रहा है जैसे कर रहे हैं हम। हाँ ना। तो हाँ, तेज रहता है बहुत ज़्यादा। अगर ज़्यादा करेंगे तो आग जलता है। और फार्मोलिंग का छिड़काव करने के बाद इसमें पुताई करने के बाद फिर फार्मोलिंग, उसके बाद एक आता है ब्लीचिंग और फार्मोलिंग। उसको 2-3 जगह ऐसे डाल के इसको 1-2 दिन अपन पैक कर देते हैं। अच्छा, पैक करने के बाद जो उसका जो गैस बनता है, अगर मान लो कोई बैक्टीरिया वगैरह ऊपर छत वत में है तो उससे भी वो नष्ट हो जाती है। अच्छा, है ना। अब उसके बाद चूजा आया जैसे आज आया मेरे यहाँ, उसके आने के पहले अपन कहा कि जो भी जैसे कि ड्रिंकर है, ये फीडर है ना, तो इसको तो ये भी तो साफ हो रहता है, फार्मोलिंग के माध्यम से जो भी हाइजेनिक कर लेते हैं। उसके बाद वो आने के समय अपन जो गुड़ पानी देते हैं 1000 में 1 किलो गुड़, और समय हिसाब से कभी कभी उसमें मौसम के हिसाब से ग्लूकोज भी डाल देते हैं, या अदरक पेस्ट जो भी उसको मिक्सी से पीस वगैरह के
तो उसको पहले 4 घंटा तक गुड़ पानी पिलाना पड़ता है। गुड़ पानी के बाद पानी को चेंज करते हैं, अगर थोड़ा बहुत बच गया तो चेंज करने के बाद फिर उसमें एक इनका आता है, वो बोलने से क्या बोलते हैं सर, गुड़ पानी के बाद कौन सा पाउडर, गर्मियों में इलेक्ट्रॉल पाउडर, एंटीबायोटिक देना पड़ता है। अच्छा, हाँ ठीक है, वो देते हैं। हाँ। तो इस तरीके से चूजा पे फर्स्ट देख दिन। रखा, फर्स्ट दिन। हाँ हाँ। ठीक है, फिर सेकंड दिन से नॉर्मल एक्टिविटी होती नहीं 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 जी, ये इसको 8 से 10 दिन तक है। बैक्टीरिया वाले जो भी है, एंटीबायोटिक जैसे बोले हमारे साला जी, एंटीबायोटिक है और पानी साफ करने का जो भी है वो सब देना पड़ता है। और टेम्परेचर जो है इनको 30 से 32 डिग्री तक के इनको देना पड़ता है, 8 से 10 दिन तक के। ठीक है, तो इस तरीके से चूजों का देख रेख करते हैं। अभी टोटल कितना चूजा आपके पास है? सर मेरे पास तो आया आज 5100 आया है, 5100। हाँ, 5100। 100। ये खाली इसी सेट के लिए आया है? हाँ, एक ही सेट के लिए है ये। अच्छा, तो मुझे ये जो बता दीजिए, आप जो कंपनी बोल रहे हैं, कौन सी कंपनी बोला आपने? सर ये सौरी कंपनी है, शौरी कंपनी, उड़ीसा की है। उड़ीसा की है। ये जो है एक मुर्गी के लिए कितना जगह डिसाइड करती है इसी फार्म में? अच्छा, आप अच्छा सवाल किए। ओपन हो और इसी में कुछ समय का वो जगह का डिस्टेंस का उसमें महत्व रहता है। ओपन फार्मिंग में मान लो इतने बड़े में अपन 4000 डालते हैं, इसमें वो 5000 डालेगा। अच्छा, एक स्क्वायर फीट है ना? में एक बर्ड, हाँ, इसी में और उसमें 0.75 डालता है। अच्छा, 0.75 इसमें हम डाल सकते हैं। इसमें 0.75 है और उसमें 1 स्क्वायर फीट में एक बर्ड है। वो भी ठंडी और गर्मी में उसका जगह को थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। जैसे 1.5 स्क्वायर फीट में एक चूजा, ठंडी में 1 स्क्वायर फीट में एक चूजा। अच्छा, हाँ, ठीक है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ऐसा आप लोगों का ऐसा, कहना है। क्योंकि देखिए आप देखे होंगे अगर कहीं दूसरे फार्म में गए होंगे तो हाँ। एक पानी का रहता है, जैसे पानी वाला ऐसा बड़ा सा, हाँ। है ना? हाँ। तो जगह उसमें ऐसा मान लो 1 स्क्वायर फीट वैसे ही बर्बाद हो जाता है। अभी निप्पल लाइन लगा है, हाँ, तो निप्पल लाइन में जगह तो अपना फ्री रहता है, अच्छा, आपने जगह और बचा लिया। है ना? तो इस हिसाब से उस जगह के हिसाब से इसका कैपेसिटी बढ़ जाता है। अच्छा, ठीक है, अभी भैया ये चला के दिखाओ ना। ये चल रहा है सर, आप चल रहा है। हाथ लगा के देखिए ना, इसमें अभी देखिए हीट है ना, गर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे हाँ, गरम है, गरम है। ठीक है, तो कभी लाइट गोल हो गया बाय द वे या कोई परिस्थिति खराब हुई तब गैस ब्रूडर पे जाते हैं, ये इलेक्ट्रिक हाँ, ब्रूडर। इलेक्ट्रिकल। आप तो देखिए ना वहाँ गैस बूटर लगा है। तो ये एक इलेक्ट्रिक ब्रूडर कितने का आता होगा भैया? अब सर मैं इसको अभी तो 3-4 साल पहले खरीदा था। कितना है? 2200 का है, अभी 2200 का आता है एक इलेक्ट्रिक वुडर जो है। 2200 का आता है। ठीक है, थोड़ा करीब से हम पंखा को चलते हुए और देखना चाहते हैं, उसके बाद वो वाले फार्म पे चलेंगे और समझेंगे भी कि जो कंपनी है वो कैसे प्रॉफिट किसान को पहुंचाती है और कितना किसान को देती है, कितना उसका होता है और क्या क्या देती है, ये समझेंगे वहाँ जाके। ये अच्छा, बाहर से बंद है, वो खुलता है ना? हाँ क्या? हाँ हाँ, सर होता क्या है, जैसे कि पंखा चालू हुआ ना तो पीछे उसका कवर लगा है, तो पंखा जैसे फैन चालू होगा तो ऑटोमेटिक वो खुल जाता है वो। हाँ, हवा के प्रेशर, हवा के प्रेशर। और मोटर लगा है इधर। मोटर लगा है 1 HP का है मोटर, 1 2 3 4 ठो लगा है। अच्छा, और ये मोटर घुमा रहा है बेल्ट को और उससे पंखा चल रही है। घूम रहा है। ठीक है, ये बेल्ट टाइट करने के लिए भी जॉकी दिया है ना, इधर दिया। हाँ, देखो एडजस्ट। हाँ, बीच में एक और व्हील दिया है, वो टाइट कर रहा है। टाइट कर रहा है। ठीक है, वो एडजस्ट कर सकते होंगे उससे, ऐसा हाँ है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो ये जो शेड आप बनाए हैं, इसका डिज़ाइन करने भी कोई इंजीनियर आता है कि कैसा है? नहीं देखो, मैं तो दिया था ठेके में, और जो बनाता है उनको आइडिया रहता है। हाँ और जैसे आइडिया नहीं है तो जो सीनियर है, मतलब जो पहले कर चुके हैं, हाँ, तो उनका फिर अनुभव लेके अपन इसको बनाया है। अच्छा हाँ, ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने बनाया है। और अब हम चलते हैं वो बड़े वाले पे, और ये पानी का भी सिस्टम समझेंगे। पानी का सिस्टम अभी ये 10 दिन चलेगा ये। अच्छा, क्योंकि ये वाला सिस्टम तो जब ये डब्बा में जो लगा है छोटा फीडर ड्रिंकर, हाँ, ये 10 दिन चलेगा, उसके बाद ये निप्पल लाइन शुरू हो जाएगा ये। अच्छा, क्योंकि ठीक अभी है। बच्चे हैं तो अभी जो ड्रिंकर फीडर में ये ड्रिंकर पे चल रहा है, बाद में ये चालू होगा, तो वहाँ चल रहा है ये ना। तो चलिए उस सेट पे चलते हैं। और ये क्या है, ये जरा बताइए। सर जैसे मैं आपको पहले बताया हूँ कि चूजा को 30 से 32 डिग्री तक की गर्मी चाहिए, है ना? हाँ, तो छोटा चूजा है, सेंसर तो लगा है पहले से, तो बड़े के लिए है, लेकिन अपने को एक्यूरेट चाहिए। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये बता रहा अभी 30,
है ना, 30 से 32 तक चाहिए। तो इससे अपने को पता चल जाता है कि कितना टेम्परेचर है। उस हिसाब से अपन जितना हीटिंग देना है, हीट करना है, गर्मी देना है, उस हिसाब से अपन गर्मी देते हैं। अच्छा, इसके लिए ये थर्मामीटर है एक तरीके से, है ना। हाँ। आ जाइए। तो ये दूसरा शेड है जिसमें बड़ी मुर्गियां हैं। हम शेड के भीतर चलेंगे, लेकिन बाहर को पहले समझ लेते हैं जिससे दर्शकों को आसानी हो जाए। ये जनरेटर है, हाँ जी, कितने कॉस्टिंग का है? ये 30 kV का है, 30 kV का। कितना पैसा लगा इसमें? सर मेरा तो ऐसा है कि लोन से लिया हूँ इसको मैं, हाँ, तो 14,000 और 4,14,000 करीब लगा है। 4,14,000 का ये है। 4.5 लाख के आसपास। 4.5 लाख के आसपास। ठीक है। अभी ये जो सिस्टम हम देख रहे थे कूलिंग का, उसको हम बाहर से भी दिखा देते हैं ना। तो ये देख रहे हैं, ये कूलिंग का सिस्टम आप बाहर से देख रहे हैं। ठीक है, ये कूलिंग सिस्टम बाहर से दिखाई दे रहा है। और ये जो पाइप है, ये पानी को ऊपर तक चढ़ाता होगा। हाँ जी। और इसको चढ़ाने के लिए अलग से मोटर भी लगा होगा। हाँ, आप आगे देखेंगे वो टंकी है। ये चलते हैं, पूरा बाहर का सिस्टम भी समझ लेते हैं ना। ये टंकी है ना, ठीक है। इसके अंदर पंप लगा होगा। एक पंप उधर वो हाँ। उसके लिए है, और एक पंप यहाँ के लिए है। वो उधर दिख रहा है, एक पंप उधर के लिए। तो यूज नहीं होता करके, थोड़ा सा पानी गंदा है। हाँ गर्मी आएगा ना तो उसको साफ करवा के, हाँ हाँ साफ रहता है पानी। हाँ। और इसमें पानी रिटर्न जो होता मोटर है, लगा- जो ये कूलिंग पैड में जो पानी हो के वापस इसी में आ जाता रिटर्न होता फिर हो है। जाता है। वापस जस्ट लाइक कूलर का सिस्टम है, जैसे कूलर में पानी सेम टू सेम। रिटर्न होता है, वैसे ही होते रहता है। ठीक है, अब चलिए इधर चलते हैं और बड़े मुर्गियों को समझते हैं। एक चीज अंदर जाने से पहले और समझ लेते हैं बाहर में ही। ये जो फार्म हम सेटअप देख रहे हैं, इसमें टोटल बनाने में कितना खर्चा आया? टोटल मेरा दोनों बनाने में ना सर, 30 और 60 लाख लगा है। 60 लाख। तो वो 60 लाख आपने घर से लगाया कि लोन लिया है? नहीं, कुछ तो घर से भी लगा है, कुछ लोन भी लिया हूँ। अब इतना बड़ी अमाउंट को तो अपन पर्सनली लगा सकते। अच्छा, तो कितने का लोन लिए हैं और कैसे लिए हैं? मेरा जैसे कि खेती बाड़ी आपको बताया मैं, तो उससे भी KCC लिया था, कुछ दोस्त यारों से लिया हूँ, और कुछ पर्सनल जो घर में था, और ऐसा करके सब व्यवस्था करके सब बना है। तो वो जो 60 लाख आपने लगाया था, उसकी रिकवरी आ गई? लगभग तो कंप्लीट हो गया। निकल गया पैसा? ठीक है। उसमें जो लोन का हिस्सा है, उसमें कोई सब्सिडी वगैरह भी है कि नहीं है? नहीं, सब्सिडी तो नहीं मिल पाया मेरे को, और सब्सिडी के लिए मैं बहुत कोशिश किया हूँ। लेकिन सब्सिडी वाला लोन नहीं मिल पाया। पर्सनल लोन है, KCC वाला है, और अन्य और जैसे प्राइवेट बैंकों से है, ऐसा करके लिया हूँ। सब्सिडी वाला नहीं मिल पाया। कोशिश तो बहुत किया, लेकिन नहीं तो कोरोना काल था करके वो नहीं हो पाया ना सब। तो सब्सिडी वाला है भी कि नहीं है? सब देखिए, अभी वर्तमान सब्सिडी में का नहीं है अभी, चूंकि मैं जब नया फार्म बनाया हाँ, आपका नया है। जी, तो मैंने बहुत जगह तलाश किया, नाबार्ड तक से भी कोशिश किया था, तो मुझे जानकारी दिया गया कि कोरोना काल से थोड़ा उस चीज़ों में अभी सब्सिडी जो है बंद हो गई है। प्राइवेट बैंकों में भी जब गया था तो वो ये बोले कि आप पहले से अगर रहते उद्यमी, चूँकि मैं पेशे से शिक्षक हूँ। अच्छा। हाँ, शिक्षक हूँ, तो अब चूँकि इन्हीं के विचार से प्रभावित होके बिजनेस लाइन में आना चाहिए, और एक भाई भी है वो बेरोज़गार है, तो उसको एक रोज़गार भी मिल जाएगा, और इन्हीं की तरह जैसे कि और 4 लोग को रोज़गार मिल सके, ऐसा कुछ ना कुछ हम काम करें, और जिससे खेती को भी प्रभावित हो। क्योंकि इसका खाद लीटर जो है मुर्गा निकलने के बाद वो ट्रैक्टर के हिसाब से 2,000-2,500 रुपया वो ट्रैक्टर में भी निकल जाता है। तो एक हम जैसे फार्मर जो खेती किसानी भी करते हैं, उनके लिए भी वो खाद का काम इस्तेमाल हो सकता है। उस खाद को हम मछली के तालाब में भी डाल सकते हैं, कुछ अलग अलग जगहों पे, सभी को तो नहीं, तो उससे भी वो एक फ़ायदा होता है। तो पोल्ट्री का व्यवसाय एक नज़रिए से देखा जाए तो एक अच्छा व्यवसाय है, मतलब हाँ, फ़ायदेमंद है। लेकिन सब्सिडी नहीं है? सब्सिडी नहीं है। कुछ जैसे मैंने बैंक से लिया, चूँकि सर्विस पर्सन हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो मुझे OD भी मिल गया, कुछ पैसे भी थे, और घर से भी एक खेत खार है, तो वो वहाँ से मैनेज हो गया। पिताजी भी सर्विस में थे, एक्सपायर होने के बाद कुछ पैसा मिला, तो क्यों ना भाई के लिए भी कुछ उसमें किया जाए। तो हम लोग दोनों भाई वहाँ मिलके अपना वो पूरा कर रहे हैं। तो एक 2.5 एकड़ के प्लाट में अपना वो पूरा सेटअप हो जा रहा है। आपका टोटल खेती कितनी है? टोटल खेत तो सर देखा जाए तो 7-8 एकड़ है मेरा भी। पुश्तैनी में 2 एकड़ है, और बाकी यहाँ देखा जाए तो 5-6 एकड़ यहाँ भी है इधर। और जो जहाँ जो फार्म बना हुआ है
वो एरिया लगभग 2.5 एकड़ का है, ऑन द रोड में है, तो वो हो जाता है। और ये भी एक चीज़ इसमें कि पोल्ट्री जैसे व्यवसाय करने में, बड़े पैमाने में करने के लिए आपको रोड में होना भी बहुत ज़रूरी है। बरसात के सीज़न आप देख रहे हैं कि गाड़ी जो अभी दाना गाड़ी लाने ले जाने में बहुत समस्या जाती है। और जो जैसे लिफ्टिंग का टाइम आ गया, वे मुर्गा को ले जाना है, भिजवाना है, तो एक दिन में गाड़ियाँ लगती नहीं हैं, कई कई दिन तो 4-5 दिन लगता है, रात को सुबेरे लगता है। तो मौसम के हिसाब से और रोड उनके लिए अच्छा होना चाहिए। तो अंदर आप खेत में नहीं दे सकते इसको, आपको रोड में ही ये सेटअप करना पड़ेगा, तो ही उचित है। कई लोग फार्मर देते हैं लेकिन उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाँ, तो आप जब भी करें तो रोड पे रहे, करें, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। अभी भैया हम अंदर चलते हैं अब, और जो बाकी सवालात है अंदर करते हैं। अब हम आ गए वो सेट पे जहाँ पे बड़े वाले रखे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे बताइए कि जो कंपनी है उसका हिसाब किताब क्या है, उसमें एक फार्मर को क्या मिलता है और कंपनी का क्या है? जैसे अपन जैसे बताया कि सौरी कंपनी के माध्यम से बच्चा डाला है, चूजा जो भी डाला है, तो हर कंपनी का अलग एक फार्मूला रहता है। और हम जिस कंपनी में डाले हैं, सौरी कंपनी, उसमें 6 रुपये 50 पैसा पर केजी के हिसाब से ग्रोविंग चार्ज ये दिया जाता है। प्लस उसमें 2 किलो, मतलब 2 प्लस में, अगर अपन 2 प्लस में दिए तो कंपनी दाना, कंपनी अपने को दाना 3 किलो 400 ग्राम के हिसाब से देती है। 3 किलो और 400 ग्राम में अपन 2 प्लस ले आए या उससे कम में ले आए, तो जो दाना बचेगा वो दाना फार्मर का फ़ायदा का है। और बाय द वे, अगर 3 किलो 400 ग्राम में 2 प्लस नहीं आया तो फार्मर का थोड़ा घाटा है। तो और फिर उसमें मेडिसिन का है, पर बर्ड मेडिसिन 2 रुपया कंपनी देती है, तो पर बर्ड 2 रुपया, पर केजी 6 रुपये 50 पैसा। और दाने का जैसे कंपनी अपने को 3500 रुपये क्विंटल में देती है ना, तो अपन बचा दिए ना दाना, तो 3500 रुपये के हिसाब से फार्मर को कंपनी देती है। 5% मॉडलिटी है ना, 5% तक मॉडलिटी इसमें जो है कंपनी छोड़ता है। 5% तक मॉडलिटी जैसे हो गया तो उसका पैसा नहीं काटती है। 10% हो गया, 6% हो गया, तब फिर वो काटती है 1% का। जैसे 5% तक का फ्री, 6% हो गया तो 1% का जो उसमें वो है कंपनी पैसा हमको चिक्स को, जैसे 30 रुपये का एक चिक्स वो एक रेट रखा है, 30 रुपया हमारा कटेगा। मान लो 2-3 चीज़ मर गए तो उसके हिसाब से वो लगाएगी चार्ज जो। तो 2 किलो पे उठाती होगी कंपनी? नहीं, कंपनी का ऐसा है सर, देखिए उनका ऐसा रहता है कि 35 दिन में आपको 2 प्लस करके देना रहता है। 35 से 40 दिन के बीच में चूजा का वेट अगर सही साथ रख रखा हुआ, केयर हुआ, तो वो 2200-2100 ऐसा आ जाता है। कंपनी 35 से 40 दिन में उठा देती है माल। और जैसे हमारे साला जी बताएं मॉडलिटी वाली बात, मैं डाला हूँ जैसे 5000, तो 5000 का 5% के साथ 25 है ना, 250 चूजा अगर इस बीच में मॉडलिटी हो जाता है तो कंपनी उसके लिए कोई चार्ज या कोई भी फाइन नहीं करती है ना। और अगर हम 250 से बचा भी दिए, मान लो अपना चूजा का मॉडलिटी 150 हुआ, तो 100 चूजा अपन बचा लिए कंपनी के लिए, तो कंपनी उसका पैसा भी देती है। अच्छा, हाँ। तो एक चीज़ मैं मोटा मोटी हिसाब पकड़ूँ अगर मेरे हिसाब से, मेरी समझ से, तो 40 दिन में या 35 दिन में, 35 दिन में, 35 और 40 दिन के बीच में एक फार्मर को 6.5 रुपया बोल रहे हैं ना आप 1 केजी का, तो 13 रुपया के आसपास एक फार्मर का बनता है पर बर्ड के हिसाब से। पर बर्ड 35 दिन में 13 रुपया का आसपास बनना चाहिए। बाकी जो पैसा आप बता रहे हैं दाने का या मेडिसिन का, वो तो बोनस है, हुआ तो देगा ही देगा। अच्छा, जो दाना का है वो प्लस बोनस है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन एक बढ़ के 13 रुपये के आसपास अपन मान के चलते हैं, ऐसा ही है ना? हाँ, और 2 रुपया मेडिसिन का, मतलब 15 रुपया। तो उसमें मेडिसिन भी कंपनी का, चूजा भी कंपनी का, दाना भी कंपनी का, ये सारी चीज़ें कंपनी का है। अब मुझे एक चीज़ समझाइए, आपके टोटल फार्म की कैपेसिटी क्या है? देखिए, मैं दोनों फार्म मिला के इसमें 13,000। 13,000, तो मैं मान के चलूँ आपने 13,000 लगा दिया, मान के चलते हैं 13,000 आपने डाल दिया।
आज डाला है, आज जैसे आपका चूजा उतरा है, तो 35 दिनों के बाद 13,000 कैपेसिटी में आपको क्या मिलेगा? नहीं, वहाँ जहाँ आज डाला है वो तो एक्चुअली 5,500-6 हज़ार का है। हाँ, और उस हिसाब से 35 और 40 दिन के हिसाब से जैसे बोल रहे हैं ना, तो मेरे को कंपनी तो 6 रुपये 50 पैसा दे भी करेगी। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, टोटल जो 35 दिन में है 13,000 आप फुल कैपेसिटी इस्तेमाल करते हैं, तो आपको कितना पैसा आपका बनेगा, ये समझना चाह रहा था। अच्छा, दोनों ऐड कर देना। नहीं, दोनों का नहीं, मैं एक का बता रहा हूँ। उसमें जैसे पिछले बार बना था मेरा, हाँ, 1,25 बना था, 1,25,000। कितना डाले थे? उसमें डाला था 5,000 और 600, 5,600 पे 1,25,000। 1,25,000 हुआ था 5,152 ऐसे कुछ वो बच के आए थे। हाँ। उसमें वो पैसा बना था, 1,25,000 के आसपास बना था, बन गया था। जी जी। वो आपका ही था। हाँ जी। तो फिर मुझे उसमें बिजली बिल को भी समझाइए। हाँ, उसमें क्या है, देखो भूसा अपना रहता, जो आपको बताया पुलाव, धान का जो भूसी। मैं एक्चुअल आपका प्रॉफिट समझना चाह रहा हूँ। प्रॉफिट इस देखिए, भूसा का आपको ना 10 से 15,000 के बीच में भूसा, हाँ, काट दिया उसमें भूसा, और 10,000 रुपये आपका बिजली का, हाँ, तो कट गया 25,000 कट गया, समझ लो, है ना। हाँ। और अब दोनों वर्कर नहीं, और डीजल का, हाँ। डीजल का दोनों फार्म को मिलाएंगे तो 20,000 का डीजल। तो 10,000 ही मिलाएंगे ना, एक फार्म का बता रहे हैं ना आप? नहीं, तो उससे 30,000 लगता है। हाँ, है ना? ठीक है। तो 10 और 15 जैसे कि है ना। हाँ, और तो आप बच गया मोटा मोटी हिसाब पकड़ के चलते हैं ना। मोटा मोटी अपने को ऐसा है कि सर इसमें 60-70 के बीच में बचा था, 50-60 के बीच में, 60-70। अभी लेबर को हटा के, लेबर जैसे हटा देंगे ना, हाँ। तो 50-60 का अपना एवरेज निकल जाता है। इसमें जो ये है उसमें भी 40 दिन का समझिए, ये 40 दिन में 40 दिन का वो बन जाता है। कितने में 50-60 बनता है बोले? 5,500-6,000 के बीच। 5,500-6,000 के बीच में 50 से 60,000 बनता है। हम एकदम मिनिमम को लेके चलेंगे, ऊपर को लेके नहीं चलेंगे, है ना। 50 से 60,000 मिनिमम कम से कम मिल जाता है, मिल जाता है ना। और ऐसा नहीं होता होगा कि दोनों फार्म में एक ही साथ डलता होगा, ऐसा नहीं होता होगा। एक्चुअली में दोनों फार्म में एक साथ डालने का होना चाहिए। हाँ। लेकिन इसमें क्या है कि कंपनी का बोलना है कि अपन एक साथ डाल देंगे बाय द वे। जैसे कभी बीच में, अभी जैसे सावन का महीना चला है, पिछले महीना, तो उसमें मुर्गी का रेट बहुत डाउन हो गया था। तो उसमें मांग नहीं था, खाने वाले नहीं थे करके, पूरे मतलब छत्तीसगढ़ में, इंडिया में जैसे भी हो, तो वहाँ पे एकदम डाउन हो गया था रेट। तो उस हिसाब से पिछले बार जैसे भी जिसका जो भी फार्मर का जो माल उठा होगा बहुत लेट में उठा है, तो लेट में उठा है तो उसका FCR जो क्या हुआ, कम था, मतलब बढ़ा था FCR। तो उसमें बहुत, चाहे प्राइवेट हो या कंपनी वाला हो, उसमें उनको थोड़ा सा लॉस गया है। तो इसलिए क्या है, कंपनी ये चाहती है कि गैप करके डालेंगे मार्केट के हिसाब से, एक साथ ना जाम हो के, तो गैप में हो तो अपन इसको उठा लिए। फिर अभी एक सवाल और है कि कंपनी जो है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो बर्ड है वो 2 kg प्लस जा रहा है, लेकिन कंपनी उठा नहीं रही है, ऐसा? हाँ, अभी तो हुआ है, बस अभी जो सावन महीने में हुआ है। सावन महीने मेरे को 35 से 40 दिन में उठना था, वो 45 दिन में उठा है। तो 45 दिन में उठा तो थोड़ा FCR मेरा बिगड़ गया था। और बिगड़ने के कारण ये था कि लेट हो गया, दाना तो खिलाना है अपने को। चूजा का बढ़ने का एक तो इनका जो 40 दिन का रहता है कैपेसिटी, मतलब जो जीवन लाइफ, जो मतलब लाइफ है इनका 40 दिन का रहता है। उस 35 दिन के अंदर में आप जितना भी बढ़ना है वो बढ़ता है। अब 5 दिन जो मैं दाना खिलाया एक्स्ट्रा हो गया मेरा, मतलब मेरा घाटा हो गया। तो उस हिसाब से कंपनी फार्मर को उतना ही देगी जितना उसके एग्रीमेंट में लिखा है। तो उसमें फार्मर को भी घाटा हो जाता है, फार्मर को घाटा हो जाता है। और ऐसा कई बार सिचुएशन पैदा हो जाती होगी। होता है, अभी पिछले महीने हुआ है। और जिसमें फार्मर का कोई दोष नहीं है। फार्मर का दोष नहीं है, और कंपनी का उसमें वो ऐसा नहीं, चलो फार्मर को हुआ तो कुछ इसमें रियायत दे दे, ऐसा भी नहीं है। हाँ, जो उनका फार्मूला है वो उसी फार्मूला से चलती है। अच्छा, ये 5 सालों के दरमियान आपने कभी खुद से डाला है? नहीं, इससे 5 साल के पहले मैं डाला था। अच्छा। क्योंकि मैं नया था लाइन में, और मैं खोजा अपने हिसाब से कोई कंपनी वाले, तो मेरे से संपर्क नहीं हो पाया। तो सोचे कि चलो डालते हैं। तो डाला तो मेरे को घाटा हो गया 2-3 बार। हाँ। तो आपके हिसाब से कंपनी वाला ठीक है कि खुद करना? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगा अभी सभी फार्मर भाइयों से कि अगर नया है या पुराना है, कंपनी का करने से क्या है कि अपने को घाटे का उसमें रिस्क नहीं रहता है।
बाई अब कमाए भी नहीं हम लोग। कोई फार्मर अगर नहीं कमाता है तो घर से भी नहीं जाता, घाटा भी नहीं होता है। अच्छा। है ना। और अगर अपन प्राइवेट डाल रहे हैं तो देखिए साल में 6 लाख निकाल सकते हैं। इसका 2 महीने का रहता है, 35 दिन में बढ़ना था, 40 दिन के अंदर में निकल जाता है। फिर साफ करने में, बच्चा डालने में 2 महीना का अंतराल लग ही जाता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, अगर अपन 6 लाख होता है साल में, 5 लाख में कमाए, 6वां लाख में फार्मर को घाटा हो गया तो 5 बार जो कमा है वो भी अंदर चले जाता है, हम तो घाटा हो जाता है। कुछ भी डूब सकता है। सकता है, हाँ। ऐसा कई फार्मर भाई हैं जो अभी घाटा खा के बैठे हैं, इसलिए सब कंपनी के तरफ ही बढ़ रहे हैं और सब चाह रहे हैं कि एग्रीमेंट। तो ये जो कंपनी बोल रहा है उससे कोई संपर्क कैसे करे? देखिए कंपनी तो बहुत सारी है सर। कंपनी तो अब इंडिया में बहुत सारी है, सुगना है, शालीमार है, पशुपति है, सुमन है, आईबी तो है ही है पुराना जो बड़ी स्तर में, इस अपना जो सौरी है। तो हर ज़िले में इनका एक ब्रांच रहता है और ब्रांच के हिसाब से एरिया में एक एरिया फील्ड रहता है, फील्ड वाला घूमने वाला फील्ड ऑफिसर और काम करना रहता है। तो उस वहाँ पे जाके, जैसे कि बलौदा बाज़ार, हम लोग का बलौदा बाज़ार है, बिलासपुर ब्रांच है, बलौदा बाज़ार में ऑफिस है। तो बलौदा बाज़ार में ऑफिस है, वहाँ जाके संपर्क कर सकते हैं। जो नया भाई, अब हम लोग का तो है ही है संपर्क, मान लो कोई नया है तो वहाँ पे जाके उससे संपर्क कर सकता है, एग्रीमेंट करवा सकता है। एग्रीमेंट के थ्रू होता है काम। ठीक है। तो दोस्तों हम दवाइयों को भी समझ लेते हैं जो मुर्गी पालन में लगती है। ठीक है, अभी बॉयलर पे जो जो लगती है वो जरा समझाओ तो क्या क्या है? जी, बर्ड्स आने के बाद गुड़ पानी और जो वो है एंटीबायोटिक है वो तो चलाना पड़ता है। उसके अलावा भी और बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो समय समय पे बर्ड्स को दी जाती हैं। जैसे ये है हेप्टोकेयर, ये लीवर का काम करती हैं। अभी आज के समय में बॉयलर के ऊपर बहुत से प्रयोग किए गए हैं कि उसको किस तरीके से कम समय में ज़्यादा बॉडी वेट लाना है, तो उसकी लीवर फंक्शन जो है बहुत अच्छे से काम करे, उसके लिए ये हम हेप्टोकेयर देते हैं। वो बर्ड और पानी की क्वांटिटी के हिसाब से हम उसको देते हैं 1 लीटर में। जैसे 7000 बर्ड के लिए 1 लीटर में पानी में हम डब्बे में डाल देते हैं एक टाइम में। 3 दिन चलाना पड़ता है। औसतन इसको क्या है, जैसे हम दाना चेंज करते हैं, प्री स्टार्टर से स्टार्टर में जाते हैं तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, और स्टार्टर से फिनिशर की ओर किया जाता है तब फिर 3 दिन और चलाना पड़ता है। इसके साथ में एक और दवाई आता है लीवर टॉनिक, जिसको हम ग्रोथ प्रमोटर भी बोलते हैं। ये है जिप्रोमिन या फिर ग्रोविप्लेक्स, अलग अलग कंपनियां हैं, 2 नामी कंपनियां हैं, उसमें से कोई भी कंपनी को हम चलाते हैं। इसको और लीवर टॉनिक को दोनों को मिला के हमको देने से जो है बर्ड तेज़ी से बढ़ता है और उसका लीवर भी अच्छे से रहता है और चूजा जो है मॉडलिटी में नहीं रहता है। उसके अलावा भी एम्बीप्लेक्स है ना, ये जो है मल्टी बी कॉम्प्लेक्स है। इसको देने से जो है मुर्गे में विकृति नहीं आती, वो अच्छा हुष्ट पुष्ट रहता है। इसकी सबकी क्वांटिटी क्या रखते हैं? अलग अलग है, अलग अलग, जैसे 5000 6000 जैसे उसमें बर्ड वैसे इसमें लिखे रहता है। इसकी अलग अलग क्वांटिटी है कि कितना इसमें देना है पर बर्ड के हिसाब से, वो इसमें पूरा दिया गया है। अच्छा। ये 5 लीटर का एक डब्बा आता है। ठीक है। हाँ, वो उसके हिसाब से वो अलग अलग डेज के हिसाब से भी और क्वांटिटी के हिसाब से वो इसमें दिया रहता है, वो मानक जो है अलग अलग। ठीक है। और बाकी जो है इसके अलावा हम एक और अभी देखे हैं विनेगर। विनेगर का इस्तेमाल भी बहुत अच्छे से किया जा सकता है इसमें। बर्ड जो अगर जैसे जो है उसको जो उसका मल त्यागने में ज़्यादा दिक्कत जा रही है, तो ये एक प्रकार का उस डाइजेशन को बहुत अच्छा रखता है। उस वजह चूना का छिड़काव या जैसे छोटा बच्चा है तो कुछ में चूना पानी मिला के भी दिया जा सकता, कैल्शियम की जो कमी को वो प्रतिपूर्ति कर देता है। ठीक है। तो ये दवाई थी जिसके बारे में आप मोटा मोटी जानकारी दे रहे थे। ठीक है। पानी में भी घोल के दे सकते हैं इसको। ये पानी में साफ़ करने का है। पानी को साफ़ करने के लिए ये दवाई दी जाती है। पानी का पीएच मान को लेवल रखना इसमें बहुत ज़रूरी है, ताकि चूँकि ये चिक्स बहुत सेंसिटिव रहते हैं, छोटी छोटी बीमारियां भी इनको घेर लेती हैं और मॉर्टेलिटी रेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो पानी का पीएच मान और साफ़ रखने के लिए भी इसको रखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दवाई के माध्यम से ही पानी साफ़ करने का है, पानी को अच्छे से फिल्टराइज करने के लिए। क्योंकि बरसात का सीज़न है, तो बरसात के सीज़न में जो अभी हम बोर का पानी इस्तेमाल करते हैं तो गंदा पानी भी आ जाता है। उस वजह से ये सब पानी साफ़ करने का जो दवाई उसको भी हमको रखना पड़ता है। एक बीमारी आ जाती है उनमें
जैसे अगर पानी हम साफ़ नहीं करें तो पानी को साफ़ रखना भी इसमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मतलब एक छोटे से बच्चे को आपको बड़ा करना है और एक नहीं कम से कम 5-6 हज़ार बच्चों को, तो बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है। पोल्ट्री फार्म में मुनाफा भी है, लेकिन मुनाफा तभी है कि जब आप विशेष ध्यान दें। ये नहीं कि आप डाल के छोड़ दिए और यह इसमें मतलब पोल्ट्री लाइन में आपको जब आएंगे तो समझ में आ जाएगा कि 24 घंटे निगरानी की आवश्यकता पड़ती है। ये हो गई बातें। अभी हम बचा के रखे थे ये पानी वाला सिस्टम समझने के लिए, ये हमको समझाइए अब। अच्छा हाँ, ठीक है। अब वो ये टंकी आप देख रहे हैं ना, हाँ ये टंकी है। हाँ। अब यहाँ से पानी ये अपन ऐसे खड़ी है, देखो हाँ। तो समझो चालू है। हाँ अब यहाँ से ऐसे आके ये देखो मेरा 4 निप्पल लाइन लगा है। हाँ अब इस निप्पल लाइन से यहाँ पे आके इस पाइप के माध्यम से यहाँ आ रहा है। हाँ अब क्योंकि मैं आपको बताया कि जैसे जैसे बच्चा चूजा का बढ़ते रहेगा डेट है ना, हाँ। 2 दिन 4 दिन 10 15 20 50 दिन, तो उस हिसाब से फिर इसका वो बढ़ाना पड़ता है। अच्छा। अभी देखो ये जो दिख रहा है लाल कलर का, हाँ ये अभी इसके लिए ठीक है। थोड़ा बड़ा होगा तो अपन ये जो दिख रहा है ना बॉल, ये यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ का इसको बढ़ाने के लिए अपन यहाँ ये देखो नीचे ऐसा घुमाना पड़ता है। देखो बढ़ रहा है ना, देखो अच्छा, हाँ, ये ऐसा बढ़ाएंगे ना तो वो बढ़ते जाएगा। पानी आ जाता है, ज़्यादा है ना? पानी आएगा। अब क्या क्या कर रहे थे, जरा एक बार दिखाइए। ये देखिए, ये जैसे कि अभी ऊपर किया मैं, हाँ वो बढ़ गया। हाँ। ये बड़े बच्चों के लिए है, मतलब जो बड़ा हुआ है हाँ 30 दिन हाँ 25 दिन ऐसा करके और ये नीचे से टाइट करना है, तो ये वाला जो लेवल है ऊपर बढ़ेगा, ऊपर चढ़ रहा है। ये जैसे अब ऐसा मैं घुमा रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ ना, देखो नीचे आ रहा है, देखो हाँ है ना? ये उल्टा घुमा रहा है, नीचे आ रहा है ना। तो ये क्या करता है, इसके फ्लो को हाँ ये adjust प्रेशर करता है। बढ़ाता है। प्रेशर को बढ़ाता है। हाँ हाँ ठीक है। और ये अभी पीती कैसी है, एक आध पी रही क्या? और देखो 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 वहाँ पे देखो देखो झुंड में देखो। हाँ वो जरा दिखाओ तो हरीश। वो झुंड में वो झुंड में है, पी रही है, अभी पी रही है झुंड में। तो सामने देखिए, हाँ सामने दिख रहा है हरीश, वो हाँ हाँ दिख रहा है, वो आगे 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 वाला आगे दिख रहा है, ये दिख रहा है पी रही। अभी ये सब कितने कितने दिन की है? सर ये 20 दिन का है। 20 दिन में कितना ग्राम आया है? 20 दिन में आया सर मेरा ये अभी 800 ग्राम आया है। अच्छा, ये ऊपर नीचे लिफ्ट होता है, ये हमको दिखा सकते हाँ हैं? वो आगे में है उसका, ऐसे गिर्री चलेंगे क्या? हाँ बिल्कुल। आ जाइए। ये देखिए, हाँ ये गियर है और पुल्ली जैसा है ये। हाँ, हाँ, हाँ। ये गियर है और जैसे दुकान का शटर होता है वैसा ही है। बस सेम टू सेम। हाँ हाँ? अभी और देखिए ये अपना बच्चे के हिसाब से, हाँ साइज के हिसाब से इसका हाइट रखे हैं। हाँ अब मान लो अगर चूजा बढ़ रहा है तो इसको थोड़ा हाइट करने के लिए ये देखो भाई घुमा रहा है, हाँ चाचा का लड़का है, जैसे देखो हाइट ऊपर उठ रहा है ना। हाँ 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 हाइट ऊपर उठ रहा है। हाँ। ठीक है, ये हाइट ऊपर उठ रहा है और ये सेट देख रहे हैं बहुत शानदार है। एक चीज़ और दिख रहा है मेरे को, वो मैं दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं, इसमें सीसीटीवी लगा है ना? हाँ जी, कैमरा लगा हाँ, है। हाँ, हाँ। कैमरा लगा है ना? हाँ, हाँ। ये सीसीटीवी कैमरा लगा है, तो घर बैठ के भी आप देख सकते हैं, मोबाइल से भी देख सकते हैं। ऐसा है सर, इसमें देखिए वर्कर तो काम कर रहे हैं हाँ और बाहर रहना हुआ हम्म, या फिर आउट ऑफ स्टेशन जैसे भी हैं फार्म से, तो यहाँ पर अपन घर बैठे मोबाइल के माध्यम से देख सकते हैं कि कौन क्या है, या फिर इनको जो चूजा मुर्गी का क्या स्थिति है, कौन क्या कर रहा है, क्या स्थिति में है, इस टाइप से अपन घर से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसलिए सेफ्टी के तौर पे भी बढ़िया है। सेफ्टी के तौर से भी बढ़िया है, ये कह रहे हैं भाई साहब। और इस फार्म से हमने बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की दर्शकों को, लेकिन कुछ चीज़ें और भी छूट गई हैं और वीडियो की लंबाई बहुत अधिक है, इसलिए उन चीज़ों को हम कवर नहीं कर पा रहे हैं वीडियो के लंबाई को देखते हुए। फिर भी मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ सबको सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।